एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल है सीसीएसयू के तो आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे और उससे पहले चांसेस हैं कि एमएसयू के प्रैक्टिकल भी हों। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम प्रैक्टिकल कब होंगे, बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल बताओ और उसके क्वेश्चंस भी बताओ। तो आज की वीडियो उसी से रिलेटेड होने वाली है। सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगी। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं, वाइवा प्रैक्टिकल में आपके क्या होता है। तो आज की वीडियो में मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। जितने भी चीज़ें आपकी होती हैं सारी चीज़ें बताऊंगी, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सबसे पहला डाउट तो यही है कि बीएड फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितनी फाइलें आपको बनानी होती हैं, प्रैक्टिकल फाइल कितनी बनेगी, लेसन प्लान जो होते हैं वो किस सब्जेक्ट पर आपको बनाने होते हैं, कितने लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आज की वीडियो में सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले मैं आपको फाइलें दिखा देती हूँ कि आपको फाइलें बनानी कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कितने फाइलें होती हैं, कितनी बनानी होती है, आपको सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। लेकिन फिर भी मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मेक श्योर आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले जो होता है आपके सीसी, यानी कि आपके जो 4 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जो आपके एग्जाम भी हुए हैं, आपको पता भी होगा। जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो सभी के पास कॉमन होते हैं। 2 जो होते हैं आपके पैडागोजी कोर्स यानी पीसी जिसे हम बोलते हैं, 2 जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं उनकी भी फाइलें आपको बनानी होती हैं। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है वो होता है CC1 कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। इसकी फाइल आपको बनानी होती है। सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसकी फाइल भी आपको बनानी होती है और सारी फाइल की जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और वहां से अपनी फाइलों को बना सकते हो। थर्ड सब्जेक्ट जो होता है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। फोर्थ होता है आपका टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। और 2 जो आपके पैडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं इनकी भी आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। ये जो होते हैं 20 लेसन प्लान आपको ईच सब्जेक्ट में बनाने होते हैं। जो 2 आपको सब्जेक्ट बनाने होते हैं पैडागोजी कोर्स, किसी के पास मैथ साइंस होगा, किसी के पास इंग्लिश हिंदी होगी। तो मैं एक बार आपको पैडागोजी सब्जेक्ट जो है वो शो कर देती हूँ कि आपको किस किस पर फाइल बनानी होती है। क्लियर हो गया? तो ये आप देख सकते हैं एनी 2 मेन सब्जेक्ट। किसी के पास क्या होगा, साइंस और मैथ होगा, किसी के पास इंग्लिश या SST होगी। तो मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, कोई भी आपके पास 2 पैडागोजी सब्जेक्ट होंगे, ये आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होंगे। तो आप उसी को देखकर अपनी फाइलों को बना सकते हो। लेसन प्लान बनाने होते हैं आपको, ईच लेसन प्लान यानी कि एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपके 20 बनते हैं। एक सब्जेक्ट में जो आप लेसन प्लान बनाओगे उसकी संख्या कितनी होगी, 20। इसके अलावा बाकी आपकी कॉलेज की चॉइस होती है कि आप वो आपको कितने दे रहे हैं, लेकिन 20 तो आपको एटलीस्ट रखने ही रखने हैं। फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, इसी तरीके से सेकंड में, यानी 40 लेसन प्लान दोनों के मिला के आपके कंप्लीट होते हैं। इसके अंदर आपको ब्लैक बोर्ड भी स्टिक करना होता है। आप एक ब्लैक कलर का चार्ट पेपर लेंगे, उसी को ब्लैक बोर्ड के थ्रू आप इंक्लूड करके उसमें स्टिक करेंगे फाइल में। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आपके पैडागोजिकल सब्जेक्ट। इसके अलावा जो आपकी 3 फाइलें और होती हैं, APC1, APC2, APC3, उन्हें देख लेते हैं। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट होती है स्कूल एक्टिविटी बेस्ड होती है। उसमें क्या होता है, जो भी लेसन प्लान आप पढ़ा रहे होते हैं, मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मान लीजिए आपने साइंस में जो है कोई भी चैप्टर उठाया है, मान लीजिए सौर ऊर्जा को उठाया है, सोलर एनर्जी जिसे बोलते हैं। तो आपको उस टॉपिक पर जब आप टीच करेंगे तो एग्जामिनर आपको देखेंगे आप कैसा पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको एक फाइल बनानी होती है। वो बहुत पतली पतली फाइलें होती हैं, दो होती हैं। प्रत्येक पैडागोजी सब्जेक्ट की प्रत्येक फाइल अलग अलग होती है। तो 2 टॉपिक आपको तैयार करने होते हैं, तो उस पर आपको फाइलें बनानी होती है, उसी पर आपको टीच करना होता है। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो आपकी एक्टिविटीज यानी फील्ड एक्टिविटी बेस्ड फाइलें होती हैं, उसमें आपकी 3 फाइल्स बनती है। कौन कौन सी? EPC1, EPC2 एंड EPC3। EPC1 होती है स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश
दोनों का मिक्सअप करके आपको बनाना होता है। यानी जो ग्रामर पोर्शन होता है ना हिंदी और इंग्लिश का, जैसे हिंदी में हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और इंग्लिश में हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर इंक्लूड करनी होती है, दोनों का मिक्सअप करके बनाना होता है। यानी कि 40 से 50 पेज की आपकी ये फाइल होती है। क्लियर हो गया, क्योंकि आपको उसमें 2 सब्जेक्ट इंक्लूड करने होते हैं। इसके बाद होती है आपकी आर्ट एंड एस्थेटिक्स। इसमें क्या बनाना होता है आपको, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, लाइक आपका जैसे अखबार हो गया, उसे आपने कुछ क्रिएट कर दिया, मतलब न्यू चीजों का एक्सपेरिमेंट करना वेस्ट मटेरियल से, वो इसके अंदर आपको उसके अंदर इंक्लूड करना होता है, बनाना होता है प्रॉपर वे में, और उसे आपको स्टिक भी करना होता है फाइल में। और जैसे जैसे आप बनाते हैं, लाइक विधि, उसमें आपने क्या क्या सामान लिया, सामग्री आपने क्या क्या यूज की, वो सारी आपको इस फाइल के अंदर लिखनी होती है। क्लियर हुआ। थर्ड होती है आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेस्ट, इसका नाम है EPC 3। क्लियर हो गया। तो ये तीनों फाइलें आपकी बनती है। इसके अलावा मैंने ये बता ही दिया टास्क एंड असाइनमेंट, यानी कि जो आपके 4 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जिसे हम CC बोलते हैं, वो आपको बनाने होते हैं। क्लियर हो गया। आई होप यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर हुई हो। यानी कि 4 फाइलें जो होती हैं आपकी CC की बनती हैं, 2 आपकी पैडागोजी कोर्स की बनती है, इसके अलावा 2 वो बनती है, मतलब जो टॉपिक आप चूज करोगे पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए, वो आपकी फाइल बनती है। वो बहुत पतली पतली सी फाइल होती है, उसके अंदर एक एक टॉपिक लिखना होता है। इसके अलावा आपकी एक एक्शन रिसर्च की फाइल बनती है, वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो टोटल आपकी 11 फाइलें बनती हैं B.Ed फर्स्ट ईयर में। तो आप वो सारी फाइलें देख सकते हैं, EPC 1, EPC 2, EPC 3, 6, 7, 8, 9, 10। 6 आपकी होगी, 2 जिसमें CC थी और 2 पैडागोजी कोर्स थे, यानी ये होगी 2 आपकी पतली पतली फाइल होगी। इसके अलावा 3 होगी आपकी EPC 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो आपकी ये फाइलें होगी। इसके अलावा आपकी एक एक्शन रिसर्च की भी बनती है, वो कोई कोई कॉलेज में बनती है, कोई कोई में नहीं बनती है, तो इसलिए मैं उसे काउंट नहीं कर रही हूँ। तो ये सारी फाइलें आपकी बनती हैं, इनको आपको बनाना है, सारी चीजें आपको क्लियर रखनी है। क्लियर हो गया। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या आपको पढ़ाना होता है, किस टाइप से आपको पढ़ाना होता है, सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूं। मैं आपको मेन क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे कि देखिए CC का ही फुल फॉर्म पूछ लेंगे कि CC का कौन फुल नेम क्या होता है, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। PC की पूछ लेंगे, EPC की पूछ लेंगे। तो मतलब इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा जो भी आप फाइल में मटेरियल को लिखते हो, उसे एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि फाइलों से भी पूछा जाता है। इसके अलावा जो टॉपिक आप पढ़ाओगे वहां पर वो पूछते हैं कि आपने कौन सा टॉपिक चूज किया है पढ़ाने के लिए, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बताओ, मैथ में मान लीजिए आपने सर्कल लिया है, तो सर्कल से रिलेटेड जैसे कि आपसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ लिया, तो इस तरीके से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये चीजें कॉमन है और यही चीजें मोस्टली पूछी जाती हैं। तो आपको ये तो है नहीं कि वाइवा के लिए कुछ अलग से प्रिपेयर करना है, सारी चीजें फाइलों में इंक्लूड होती हैं। फिर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें आपको क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड करवा दूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया। आई होप जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हुई हो। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।